प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली 5 ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में ही मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं ढोला मारूरा दुआ एक सरस प्रेम गाथा है के मॉडल आंसर को लेकर के आया हूँ। इसके पहले भी जो आपकी जो कक्षा हुई थी उसमें भी मैंने आपके पाठ्यक्रम को लेकर के थोड़ी सी चर्चा की है। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ, आपका जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं ये 100 अंकों का है और इन 100 अंकों में जो अंक योजना जो विभाजित हैं, आपकी जो प्राचीन काव्य पुस्तक हैं उसमें 12 कवियों की कविताएं संकलित हैं, उनके पद संकलित हैं और उन 12 कवियों की कविताओं से 3 व्याख्याएं आपके पाठ्यक्रम में आएगी, प्रश्न पत्र में आएगी। जो मुख्य परीक्षा जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के द्वारा जो आयोजित होगी, जो 100 अंकों का जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें 3 व्याख्याएं होगी। पहला प्रश्न आपके 3 व्याख्याओं से संबंधित है और तीनों व्याख्या क ख ग में विभाजित होगी और हर व्याख्या क में जैसे 2 व्याख्याएं अथवा में दी होती हैं उनमें से एक, ग में भी 2 व्याख्या होगी उनमें से एक, और ग ख में 2 व्याख्या, ग में 2 व्याख्या, इस तरह से 6 व्याख्याएं होगी और 6 में से आपको 3 व्याख्याएं करनी है और 10-10 अंक की ये व्याख्या है। कुल 30 अंकों की तो आपकी व्याख्या होगी। साथ ही इस पाठ्य पुस्तक के जो 12 कवि संकलित हैं, इन 12 कवियों पर आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं। आपके जो कविताएं संकलित हैं, इन कविताओं के भावार्थ, भावपक्ष, कलापक्ष, कवि की व्यक्तित्व, कर्तृत्व आदि से संबंधित प्रश्न बनते हैं और ये 6 प्रश्न हैं, यानी अथवा में आएंगे। जैसे 2 नंबर का प्रश्न है तो उसमें 2 प्रश्न होंगे, उनमें से एक करना है। 3 नंबर का जो प्रश्न है उनमें से भी 2 होंगे, उनमें से एक करना है और 4 नंबर का प्रश्न होगा, उनमें भी 2 दिए होंगे अथवा में, उनमें से एक करना, यानी 3 प्रश्न आपको करने हैं। 20-20 अंकों के तीनों प्रश्न होंगे और वो तीनों इन्हीं पाठ्य पुस्तक पर और इन कवियों की कविताओं पर आधारित होंगे। तो 60 अंकों के ये 3 प्रश्न और 30 अंकों की 3 व्याख्याएं, कुल आपके 90 अंक हो गए हैं और 10 अंकों का एक प्रश्न काव्य शास्त्र के ऊपर आएगा। काव्य शास्त्र पर आपके जो 16 अलंकार पाठ्यक्रम में हैं, शब्द शक्तियाँ दी हुई हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ और प्रमुख छंदों का परिचय दिया हुआ है, जिस पर मैंने पिछली 9 ऑनलाइन कक्षाओं में उस पाठ्यक्रम को विस्तार से आपको पढ़ा दिया है। आप वहाँ से इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। उनमें भी 5-5 अंक के 2 छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और उनमें भी अथवा होता है, विकल्प दिया होता है, तो आप आसानी से 10 में से 10 अंक भी ला सकते हैं। और जो इस ऑनलाइन कक्षा के तुरंत पहले जो कक्षा हुई थी, जिसमें मैंने इस ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा है, इस कथन को एक सरस लोक गाथा के तत्वों का आधार पर सिद्ध करना था, जिसमें हमने आरंभिक 4 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर ली है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। 5वां जो बिंदु है, मौखिक परंपरा का होना। ढोला मारूरा दुआ में मौखिक परंपरा के अनुसार ये कथा आगे बढ़ी है। तो देखिए, लोक गाथा मौखिक परंपरा पर आगे बढ़ती है, इसके स्वरूप में एक रूपता नहीं रहती है। गाथा गाने वालों की व्यक्तिगत प्रतिभा व रुचि उससे जुड़ी हुई रहती है। ढोला मारूरा दुआ भी 20वीं शताब्दी तक मौखिक परंपरा में ही चलता आया है। अब इसको लिपिबद्ध कर लिया गया है और आपको ध्यान होगा, मैंने शुरू में बताया है कि नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था संवत 1668 में और इसके 3 संपादक हैं, संकलन त्रय जिसको कह सकते हैं हम, और उसमें श्री राम सिंह जी, श्री सूर्यकरण पारिक जी और नरोत्तम दास स्वामी जी, ये तीनों संपादक हैं। इन्होंने मिलकर के इसको प्रकाशित करवाया था और इन्होंने कुशललाभ कवि को इसका रचयिता माना है। किंतु गाँवों में जो लोग इसे गाते हैं उनको इसके लिपिबद्ध रूप से कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ तो ये सब भी मौखिक परंपरा में ही चलता आ रहा है। दोहा जैसा सरल छंद होने से ये काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका गायन दोहे के रूप में ही चलता आ रहा है। अतः इसमें मौखिक परंपरा मौजूद है, इसलिए ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा है। अगले बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 6ठा बिंदु है उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव।
लोक गाथा में प्रारंभ से ही उपदेश देने की प्रवृत्ति का अभाव रहा है। आज के आधुनिक युग की जो रचनाएं हैं वो उपदेशात्मक हैं, सारी कविताएं काव्य सब उपदेशात्मक है, प्रेरणात्मक है, कोई न कोई उपदेश उसमें छिपा हुआ होता है। लोक गाथा सदाचार की नीति का उपदेश कभी नहीं देती है। उपदेश करना या लोक मंगल करना इसका उद्देश्य कभी नहीं रहा है। लोक गाथा तो लोक जीवन की किसी सरल घटना को अभिव्यक्त करती है, उसके द्वारा आदर्श नायक नायिका के प्रेम, त्याग, उत्कर्ष आदि का बखान किया जाता है। ढोला मारूरा दुआ में उपदेश वृत्ति का पूर्णतः अभाव है। इसमें केवल प्रेम का आदर्श और मर्यादित रूप में ही चित्रण हुआ है। अतः उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव हमें ढोला मारूरा दुआ में देखने को मिलता है। अगला जो 7वां बिंदु है वो है अलंकृत शैली का अभाव। लोकगाथा पूरे समाज की रचना होती है, किसी एक की बकौती नहीं, और लोक में ही अंकुरित होती हुई विकास की ओर अग्रसर होती है। प्रतिभाशाली और प्रभावशाली कवि अपने को सौंदर्य युक्त बनाने के लिए रस, छंद, अलंकार, भाषा आदि का ध्यान रखता है, परंतु लोक गाथा की रचना लोक द्वारा होती है तथा श्रवण गायन और नृत्य परंपरा के कारण इसमें काव्य की कलात्मकता का प्राय अभाव पाया जाता है। जैसे रीतिकाल की कविताओं में अलंकरण की प्रवृत्ति एक कला पक्ष को संवारा गया है और उसके समक्ष भाव पक्ष निर्बल हो गया है, लेकिन यहाँ कला पक्ष को संवारने की ओर बिल्कुल भी कवि का ध्यान नहीं होता है। उक्त ढोला मारूरा दुआ काव्य की समीक्षा यदि काव्य शास्त्र के जो तत्व हैं छंद, रस, अलंकार आदि के आधार पर यदि करते हैं तो इसकी समीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि इन तत्वों का प्राय इनमें अभाव है, अलंकृत शैली का अभाव है, अतः चमत्कार आदि का इसमें अभाव ही झलकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले 7वें बिंदु की ओर हम बढ़ रहे हैं और 7वां बिंदु आपके समक्ष है विस्तृत कथानक का होना। लोक गाथा का कथानक लंबा होता है। कुछ गाथाएं महाकाव्यों के समान भी होती हैं। मौखिक प्रवृत्ति के कारण ढोला मारूरा दुआ का कथानक अत्यंत विस्तृत हो जाना स्वाभाविक ही है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा जब ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था तब 674 दोहे इसमें थे, लेकिन अन्य हस्तलिखित कृतियों में इससे कुछ और दोहे और चौपायाँ भी इसमें सम्मिलित हो जाती है, अतः इसका कथानक स्वतः ही विस्तृत हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम 9वें बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं और 9वां बिंदु आपके समक्ष है पदों की पुनरावृत्ति। पदों की पुनरावृत्ति देखिए, लोक गाथा में टेक पदों यानी जिसको दोबारा गाया जाता है, टेक पदों की पुनरावृत्ति एक विशेषता मानी गई है। लोक गाथा में गेयता के कारण गति, लय, सरसता की दृष्टि से तथा प्रभावोत्पादकता लाने की दृष्टि से इसमें पुनरावृत्ति यानी टेक पदों की पुनरावृत्ति करना आवश्यक माना गया है। इस गाथा को सामूहिक रूप से गाया जाता था या गाया जाता है, जिससे जन कविता में टेक पदों की पुनरावृत्ति होना एक स्वाभाविक विशेषता रही है। अतः उक्त काव्य एक सरस लोक गाथा है जिसमें टेक पदों की पुनरावृत्ति हमें दृष्टिगोचर होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इससे एक ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा है, जिसको लोक गाथा के तत्वों के आधार पर हम इसको सिद्ध कर रहे हैं कि एक लोक गाथा है या नहीं। उसका अंतिम बिंदु 10वां बिंदु मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव। देखिए, आज की आधुनिक युग की जो रचनाएं हैं उनमें सभी रचनाओं में रचयिता के व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। आधुनिक युग की कविताओं की जो रचयिता है उनमें उनके व्यक्तित्व की छाप हमें देखने को मिलती है। लोक गाथा की अपनी शैली अलग रहती हैं। मौखिक परंपरा में लोक गाथा चलने के कारण इसमें रचयिता के व्यक्तित्व का समावेश नहीं होता है। फ्रैंक सेजविक का कथन है कि लोक गाथा की लोकप्रिय विशेषता यह रही है कि इसमें रचयिता के व्यक्तित्व की हीनता पाई जाती है, यानी व्यक्तित्व नहीं के बराबर चित्रित होता है। ये लोककंठ से विकसित गाथा होती है, अतः इसमें रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव होता है।
इस दृष्टि से ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा सिद्ध होता है। एक अगले बिंदु की ओर एक और बिंदु आपके सामने लेके आया हूँ। प्रचलित जन भाषा का प्रयोग, उस समय जो भाषा प्रचलन में होती है उसी भाषा का प्रयोग इस काव्य में किया जाता है। लोक गाथा की भाषा कभी प्राचीन नहीं होती है। उक्त गाथा प्रचलित लोक भाषा में ही गाई जाती है। ढोला मारूरा दुआ काव्य के लिपिबद्ध रूप की भाषा तो अति प्राचीन है, किंतु जहाँ जहाँ ये गाथा गाई गई है वहाँ पर इसकी भाषा मौखिकता के कारण, परंपरा से आगे बढ़ने के कारण जन प्रचलित हो गई है। जैसी भाषा जनता में प्रचलित होती है उसी में ही इसके दोनों पदों को गाया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि ढोला मारूरा दुआ की भाषा प्राचीन नहीं बल्कि समय अनुसार परिवर्तित होती रही है। अगला 12वां बिंदु, हमने 10 बिंदु ही ढोला मारूरा दुआ के एक सरस लोक गाथा के तत्वों को हमने देखा था, और एक 12वां बिंदु अतिरिक्त बिंदु आपके सामने और लेकर के आया हूँ। अनगढ़पन का अभाव। लोक गाथा में किसी तरह का बनावटीपन नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है। इसमें साहित्यिक चमत्कार और कृत्रिमता भी नहीं होती है। इसमें प्रकृति जैसा शुद्ध व स्वाभाविक सौंदर्य होता है, जिसमें भाव नदी की कल कल धारा की ध्वनि की तरह स्वतंत्र रूप से बहते रहते हैं, तथा अलंकारों व भाषा पर बनावटी सौंदर्य का बोझ भी नहीं होता है, जैसा कि रीतिकाल में देखने को मिलता है। अतः ढोला मारूरा दुआ के भावों और भाषा में कोमलता के साथ स्वाभाविक सौंदर्य चित्रण देखने को मिलता है। एक और अतिरिक्त बिंदु मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 13वां बिंदु है सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति। लोकगाथा में ऐसे भावों व कथाओं का वर्णन किया जाता है जो पूरे समाज द्वारा अनुमोदित हो, यानी स्वीकृत हो। प्रेम, श्रृंगार, वात्सल्य, वीर आदि कई ऐसे भाव जिसमें समाज ढलता है तथा ऐसी परंपराएं होती है जिससे समाज का विकास होता है, उनको लोक गाथा में स्थान दिया जाता है। इस दृष्टि से ढोला मारूरा दुआ में प्रेम का आदर्श और मर्यादित रूप चित्रित हुआ है। अतः ये एक सरस तथा सफल लोक गाथा ही सिद्ध होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने 13 बिंदुओं में ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा है, और सरस लोक गाथा की जो 10 तत्व होते हैं उस पर ये खरा उतर रहा है। साथ ही मैंने 2-3 बिंदु अतिरिक्त आपके सामने भी मैंने रखे हैं, और ये 5 पृष्ठों में ये आंसर है, एक मॉडल आंसर। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये हर 2-3 साल में एक बार प्रश्न पत्र में आ ही जाता है। तो ये एक मॉडल आंसर मैंने बताया। इसी तरह से अन्य अध्यायों के आंसर भी आपको तैयार करने हैं। कुछ के मैं और मॉडल आंसर आपके सामने, कुछ कवियों की कविताओं को पढ़ाने के उपरांत मैं मॉडल आंसर आपके सामने लेके आऊँगा। तो आपको एक सूक्ष्म दृष्टि आपकी बनेगी कि किस तरह का प्रश्न, बड़ा प्रश्न जो 20 अंकों का होता है, किस तरह से उसका उत्तर आपको तैयार करना है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। उपर्युक्त, ये उपरोक्त भी गलत है, इसको उपर्युक्त कर दें आप। उपर्युक्त लोक गाथा के तत्वों के आधार पर ढोला मारूरा दुआ पर दृष्टि डालकर अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि उक्त काव्य राजस्थानी काव्य परंपरा में एक सरस लोक गाथा सिद्ध होता है। इसमें राजस्थानी लोक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है तथा लोक गाथा की सभी विशेषताओं का इसमें समावेश है। लोक गाथा के तत्वों पर ढोला मारूरा दुआ खरा उतरता है। ये राजस्थानी लोक परंपरा परिवेश की शैली पर विकसित काव्य हैं। लोक गाथाओं में प्रेम तत्व तथा वीर भावों की प्रधानता रहती है। इसमें भी मारवाड़ी के वीरे का मार्मिक व सुंदर चित्रण हुआ है। श्रृंगार की अनेक मनोरम झांकियाँ भी इसमें हमें देखने को मिलती हैं, कई झांकियाँ उपस्थित हुई है। इस दृष्टि से ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा है, और ये कथन वास्तव में सार्थक हैं और यहाँ पूर्णतः चरितार्थ हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक मॉडल आंसर मैंने 2 ऑनलाइन कक्षाओं में आपको विस्तार से पढ़ाया है। ढोला मारूरा दुआ एक सरस लोक गाथा है विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आप इसका PDF नोट्स भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है, आप वहाँ से भी इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। साथ ही कॉलेज का जो YouTube चैनल बना हुआ है उस पर भी ये सारे वीडियोज
हमने प्ले लिस्ट बना करके सब्जेक्ट वार लिस्टें बना करके हम वहाँ पर भी इनको अपलोड कर रहे हैं। आप यदि पहली बार इनको देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। साथ ही इनको आप लाइक करें, आप इनको अच्छी तरह से देखें, आप सुनें और इनके नोट्स भी आप तैयार कर लें। साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप पर हम मंथली टेस्ट के हिसाब से हम प्रश्न पत्र भी बना के भेज रहे हैं, असाइनमेंट बना के भेज रहे हैं, हर टॉपिक के बाद 5-7 क्वेश्चन हम बना के भेज रहे हैं, उनका आंसर भी आप अपने रजिस्टर में नोट किए रखें। कभी भी हम आपसे मांग सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं। अगली जो हमारी ऑनलाइन कक्षा होगी वो अगले चैप्टर पे होगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।